Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rabashatalera khaudirebe senthelia rabotha rabashantala raba. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के दिन के लिए. अगर मैं लाइव यहाँ तो शो कर रहा है, लेकिन अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि वॉइस आ रही है. हालेलुया. एंड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी को हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. शालोम. नमस्ते. हालेलुया. आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर में आप सभी आनंदित हैं. एंड प्रेज द लॉर्ड आशीष ब्रदर एंड योर टीम. हालेलुया. एंड थैंक यू सो मच बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया. एंड हालेलुया. ये सरमन, ये सेशन, हालेलुया, वी आर प्रोफेसाइड इन द यीशुआ के नाम से मैं हालेलुया मैं कमांड करती हूँ कि ये सेशन एकदम सुपर ब्लेस्ड जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एंड शेयर दिस सेशन. आप शेयर करें इस सेशन को, सरमन को. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू सो मच. हालेलुया. उरबशंथलरस्य खेरे बेरे बेरे बे. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया. रेबेश खेले रे खेरे बेरे सोथोलो रो खोड़ो रोबो सोनथोलो रोबो रोबो रोबो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू. वॉल्यूम कम है. ओके. थैंक यू जीसस. उरबशंथलरस्य खोतोलो रो खोड़ो रोबो. उरबलरशंथलरस्य खेरे बेरे 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 बे. हालेलुया. हालेलुया. रबशोकोतोलो रो खोरोबो शेथेले रे बेरे बेरे बे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. आप हालेलुया इस सरमन को शेयर कर सकते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. रबशंथलरा सोकोतोलो रो खोरोबो शेखेरे बेरे बेरे बे. हालेलुया. रबशंथलरा सेखेरे बेरे बेरे बे. सितेलिरी हालरा शोंथोलो रो खोरोबो. उरबलरबा शंथलरा खोरोबो शोकोलो खोरोबो सोकोतोलो रे खेरे बेरे बेरे बे. हालेलुया. रबा शंथलरा खोरोबो सोकोतोलो रे खेरे बेरे बे संथलरा खड़रबा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू लॉर्ड. रबा शंथलरा खोरोबो सोकोतोलो रे खेरे बेरे बे शंथलरा खरबा. हालेलुया. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, David brother. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Everyone, praise the Lord. Hallelujah. And thank you so much being here. आपकी उपस्थिति. Hallelujah. हम विश्वास करते हैं जब आप प्रभु में मेहनत करते हैं, प्रभु में जब अपना समय को देते हैं, हालेलुया, कीमती समय को, ये समय व्यर्थ नहीं जाता. हालेलुया. और मैं बहुत ब्लेस हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ आप सभी से मिल करके. और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हालेलुया मैं आपसे मिल पा रही हूँ. देन थैंक यू सो मच. हालेलुया. निश्चय मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट हम स्पिरिट में एक हैं. हालेलुया. हम आत्मा में एक हैं. हालेलुया. और मैं चाहती हूँ ये सेशन हालेलुया बहुत लोग सुने, हालेलुया देखे और लोगों के जीवन में आशीष आए. हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट. रिबा शंथला रस्से खेरे बेरे बे शंथला रखोड़ो रोबो सोथोलो रखो रोबो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए हम सब मिलकर के इस समय में हालेलुया हम विश्वास करते हैं प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. उरबा शंथला रखोड़ो रे बेसे के ब्रहंथला रखोड़ो रोबो शोकोतोलो रखोड़ो रोबो शेखेरे बेरे बे. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर के एक हालेलुया प्रेयर करेंगे और ये प्रेयर के दौरान हालेलुया हम आत्मा में एक हो जाएं. और आप जहाँ से भी देख रहे हैं, डजंट मैटर, हालेलुया आप नेशनल से इंटरनेशनल से हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, हालेलुया इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपनी बाइबल को अपने साथ रखें. हम विश्वास करते हैं ये लाइव सेशन प्रेयर
हालेलुया। प्रोफेसिस आपकी लाइफ के ऊपर एक अद्भुत मस्सा और छुटकारे को लेकर के आए। मैं खुदावंत से दुआ करती हूँ, खुदावंत आपकी महान प्रेजेंस को हम चाहते हैं इस समय खुदावंत। हालेलुया। नेटवर्किंग को खुदावंत, जो ये नेटवर्किंग खुदावंत वो लाखों हजारों तक परमेश्वर, लाखों तक परमेश्वर, पूरा नेशनल इंटरनेशनल एरिया तक, हर एक कोने कोने तक नेटवर्किंग पहुंचने पाए परमेश्वर पिता, तेरे घोष पल पहुंचने पाए, ताकि जो अंधकार में है परमेश्वर, जो पाप में है परमेश्वर, ये जब घोष पल सुने, यीशु का सुसमाचार सुने, जी उठने का सामर्थ्य को सुने, तो लोग आज वाकई में जीवित हो जाए, अपने अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाए, बर्डन से आजाद हो जाए। इन द नेम ऑफ यीशु लेब्राहन ठाला रसोको तोलोरा। खुदावंत आपकी प्रेजेंस को हम चाहते हैं, आपके मस्सा को चाहते हैं इस समय में परमेश्वर। जो लाइव देख रहे हैं, जब सुने तो परमेश्वर, सुनने के द्वारा ही खुदावंत हालेलुया उनके जीवन में वो अद्भुत परमेश्वर ब्लेसिंग जाए और छुटकारा जाए खुदावंत, और ये गवाहियों के साथ आएंगे, मैं विश्वास करती हूँ। थैंक यू सो मच यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हुराबशंथला रसोको तोलो रखो रोबोशंथले रेखेरे बेरे बेरे बे। हालेलुया। रबशंथला रेखेरे बेरे बेरे सेंथले रेखेरे बेरे बेरे बे। हालेलुया। ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तेरी सुन सकूं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तेरी सुन सकूं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, जहाँ से मैं जीवन रोटी पाऊँ, जहाँ से मैं जीवन जल पाऊँ, जहाँ से मैं जीवन रोटी पाऊँ, जहाँ से मैं जीवन जल पाऊँ, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं, ऐ खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में छुपा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में संभाल लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। रिखलरा शंतलरबा उरलरा शंदलरा सेखेरे हलरा शुंथलर खोरबो शोररो। Thank you so much, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ura khadara santhalara sekhere bere 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 khudara shantalara rupati पेट्रोपी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साजो के नाम से जो आईडी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड एवरीवन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए, इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और प्रभु की महान प्रेजेंस के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ, हालेलुया। और मैं हालेलुया, आइए हम सब वर्ड ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उरा बशंथलर सुखोतोलोर खोडोर बशंथेलेरी खेरे बेरेबे। हालेलुया, थैंक यू सो मच। आइए हम सब हालेलुया वचन की तरफ जाएंगे, हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे, खुदावंत ये वचन हर एक के जीवन में, चाहे वो लाइव देखते हैं चाहे वो ऑफलाइन देखते हैं, हर एक के जीवन में अद्भुत आशीष और अनुग्रह को लेकर के आए। खुदावंत हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी सुनेंगे ये आज वचन, उनके जीवन में 30, 60 लेकिन 100 गुना का परमेश्वर तू फल को देना खुदावंत। इनका फल परमेश्वर शैतान चुराने ना पाए, ये अद्भुत ग्रेस में बढ़ने पाए। हम धन्यवाद करना चाहते खुदावंत। राखूला रसेन थेले रिखेरे बेरे बे उरा बाला रशंथला रसोको तोलो बाला रशेखेरे बेरे 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 बे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। रबशेखे ले रे बे शेखेरे बेरे बे। आज मैं बताना चाहती हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम हालेलुया पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ, हालेलुया। आप सभी निकालेंगे जितने यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है, हालेलुया, यहाँ लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, ये कब की है और क्या परमेश्वर ने क्यों कहा। हालेलुया, बाइबल बताता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल बताता है जब यीशु मसीह गलील में थे, एक झील के पास, हालेलुया, उस झील के पास बाइबल बताता है वहां पर एक परमेश्वर वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे, वहां पर वो घोषपाल दे रहे थे। जब वहां घोषपाल दे रहे थे तो बाइबल बताती वहां पर 5000 लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मिरेकल किया, वहां पर लोगों को खाना खिलाया, रोटी खिलाया, मछली खिलाया, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो खाना खिला रहा था तो किसी को, जैसे बाइबल बताती है, वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता, हालेलुया। वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता है, वो तौल कर नहीं देता है, लेकिन वो अबंडली देने वाला परमेश्वर जैसा कि वो जीवन देने आया है। तो वहां कुछ और भी चेले थे, जब वहां पर लोग खाए तो 12 टोकरियां बच भी गई। और बाइबल बताता ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर काना के बाद यहाँ पर वो आश्चर्य कर्म फिर करता है। और बाइबल बताता है इस आश्चर्य कर्म को देख करके लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ चेले उसको ढूंढने निकल जाते हैं, हालेलुया। जब चेले ढूंढने के लिए निकलते हैं तो यीशु मसीह के पास आते हैं, और वो यीशु मसीह वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह के पास में आते हैं कुछ चेले, हालेलुया, ये वो चेले नहीं थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना नहीं थे, लेकिन अन्य और भी चेले थे जिसको परमेश्वर ने यीशु ने जिनको अनॉइंट किया था, तुम जाके घोष पाल दो, ये कुछ उनमें से चेले थे। जब चेले उनके पास आते हैं तो कहते हैं हालेलुया, और यीशु मसीह कहता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, हालेलुया। और यीशु मसीह को पता था ये लोग आश्चर्य कर्म जो हुआ उसके लिए नहीं ढूंढ रहे, लेकिन ये उसके लिए ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर ने वहां पर क्या किया था। बहुत ही लोग मन भर खाए थे, पेट भर खाए थे, और बहुत ही अच्छे से खाए थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:25 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म मेरे जीवन से देखा है, मैंने जो किया, परंतु तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम ना करो, परंतु उस
भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुमको देगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वही कॉन्सेप्ट है। और जब ये लोग सुने कि यीशु तो सब जान गया है, गुरु तो जान गया कि हम उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, हम खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ रोटी के बारे में, भूख के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ कहा है, जो रोटी मैं दूंगा वो तुम खा के कभी भी भूखे नहीं रहोगे। भूख, आज मैं भूख के बारे में आपको बताऊंगी, प्यास के बारे में। हालेलुया। आज बहुत प्रकार की भूख है, किसी की भूख है, किसी को रुपयों का भूख है, किसी को हालेलुया धन का भूख है, किसी को किसी चीज का भूख है, किसी को पैसों का भूख है। यीशु मसीह ने कहा है, जो भूखा हो, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, ये भूखा क्या है, एक निर्बलता पॉइंट को बताता है, वीकनेस पॉइंट को बताता है। आमीन। जब आप भूखे हैं, जब आप निर्बल हो जाते हैं, परमेश्वर ने पौलुस अपने दास से बात किया है कि जब मैं निर्बल हो जाता हूं तो मैं सामर्थ पाता हूं, क्योंकि पौलुस भी एक जगह निर्बल है। हालेलुया। वो वीकनेस है, लेकिन वो कहता है कि मैं प्रेजेंस में हूं तो मैं बलवंत हो जाता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ कहा, अगर तुम सचमुच में भूखे हो और मेरी प्रेजेंस में हो, मेरे उपस्थिति में हो, तो तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भूख, यीशु मसीह को भूख लगी 40 डेज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 40 डेज, हालेलुया, बिफोर, हालेलुया, आफ्टर फास्टिंग के बाद, हालेलुया, जब वो फास्टिंग किए 40 डेज के बाद, हालेलुया, उसे भूख लगी और उसके पास शैतान इब्लिस आया और उसे 3 बातों में गिराना चाहा। हालेलुया। संसार की अभिलाषाओं में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें कई सारी चीजों में गिराना चाहिए। याद रखिए, जब व्यक्ति भूखा रहता है, जब व्यक्ति को भूख है, हालेलुया, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी भूख क्या है, संसारिक है या स्पिरिचुअल है। याद रखिए, अगर आपकी भूख स्पिरिचुअल है, प्रभु में बढ़ने की, वो आपको तृप्त करेगा और ऐसा तृप्त करेगा आप फिर भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि वो आत्मा नाप के नहीं देता है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो नहीं देखता कि मेरा दास है तो मैं उसको अभिषेक करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लंगड़ों को चलाने का, और अगर कोई वही सेम प्रार्थना अगर कोई बिलीवर कर रहा है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये तू ये हालेलुया तू बिलीवर है, नॉर्मल बिलीवर है, तो मैं तेरे को ये वरदान नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो आत्मा नाप के तौल करके या फिर वो देख करके नहीं देखता है, ये मुंह देखा न्याय नहीं करता है हमारा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर की यही एक क्वालिटी है कि परमेश्वर शारीरिक चीजों को नहीं, लेकिन आत्मिक चीजों को देखता है। वो आपको हार्ट को देखता है। हालेलुया। अगर आपकी भूख हालेलुया फिजिकल है, तो आप फंसे हैं फिर आज। हालेलुया। क्योंकि आज लोग केवल भूख के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपनी नीड के लिए, प्रेजेंस नीड के लिए, आज शैतान उनको गिरा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रेजेंस नीड थी भोजन। आपकी प्रेजेंस नीड एक लड़की हो सकती है, आपका एक फाइनेंस हो सकता है, लेकिन उस फाइनेंस के चक्कर में ना जाने आप प्रभु से अगर दूर है, तो बाइबल बताती है हालेलुया परमेश्वर आपको देख रहा है, फोकस कर रहा है, और आप कभी भी तृप्त नहीं होगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की आंखें लगी हुई है पृथ्वी पर कि कौन उसको निहार रहा, कौन उसकी, हालेलुया। और वचन कहता है वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है, मतलब वो भूखे को तृप्त करता है। हालेलुया। कैसे तृप्त करता है? वो भोजन को देख करके तृप्त करता है। कौन सी रोटी? हालेलुया। रोटी परमेश्वर का वचन है, वो अपना वचन को भेज करके आपको ब्लेस करता है। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं जब निर्बल हो जाता हूँ, कमजोर हो जाता हूँ, सो मैं परमेश्वर की अद्भुत अनॉइंटिंग को, अद्भुत ब्लेसिंग को, प्रेजेंस को पाता हूँ, क्योंकि मैं निर्बलताओं में परमेश्वर मुझे ले करके चलता है और उसकी उपस्थिति में चलता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह गिरा नहीं क्योंकि वो वचन में था। हालेलुया। बाइबल बताती है ऐसी भूख, हालेलुया, आपको परखना है मेरे जीवन में जो नीड है, जो जरूरत है, क्या मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती साउल एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा नहीं, लेकिन इजरायलियों के द्वारा खड़ा किया गया था। हालेलुया। उसे भूख थी अपने राज्य के लिए। हालेलुया। कौन सा राज्य? शारीरिक बातों के लिए, फलस्तियों की चीजों को लेकर के वो वापस आ गया। वो वही बर्डन को लेकर के आ गया, वो वही सारी डेविल्स को उठा करके अपने घर में लेकर के आ गया। और परमेश्वर ने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शमूएल से बात किया। हालेलुया। बोला कि जो उसकी भूख है, जो उसकी प्यास है, जो उसका लालच है, हालेलुया, जिसके लिए मैंने उसे भेजा था, वो काम वो नहीं किया, लेकिन वो कौन सा काम करके आया है? हालेलुया। वो केवल अपने अभिलाषाओं को पूरा करके आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यीशु मसीह चेलों से कहता है, तुम रोटी तो लेने आए हो, हालेलुया, लेकिन तुम मुझे खोजने नहीं आए हो।
हालेलुया। अगर तुम मुझे ढूंढने आते तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तेरे को वो रोटी देता, मैं वो ब्लेसिंग को देता, वो ग्रेस को देता, लेकिन तुम ग्रेस के पीछे नहीं, तुम वो हालेलुया रोटी के पीछे, हालेलुया तुम रोटी ढूंढने आए हो, तुम मुझे ढूंढने नहीं आए हो। हालेलुया। आज भी लोग यीशु को नहीं लेकिन ब्लेसिंग ढूंढने आए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो रोटी मैं हूं, और परमेश्वर ने कहा है रोटी तो मैं हूं। हालेलुया। रोटी मैं हूं, ब्लेसिंग मैं हूं, लेकिन लोग आज ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा है जो स्वर्ग से उतरा है, हालेलुया, जो स्वर्ग से उतरा है वो मैं हूं। इसका मतलब स्वर्ग की सारी चीजें परमेश्वर है, लेकिन आज परमेश्वर को नहीं, स्वर्ग को नहीं, लोग फिजिकल चीजों को ढूंढ रहे हैं, लोग पृथ्वी की चीजों को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है यही चेलों को परमेश्वर ने डांटा, कहता कि तुम मुझे तो ढूंढने नहीं आए हो। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढने नहीं आए हो। हालेलुया। तुम रोटी ढूंढने आए हो। ये वही रोटी है जो मछली और रोटी को दे करके परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म दिखाया और 12 टोकरी बच गए थे। और परमेश्वर इन चीजों को जानता था कि यहाँ कुछ ऐसे लालची लोग हैं, कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो मुझे ढूंढने नहीं आए, रोटी के चक्कर में मेरे पीछे ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। हालेलुया। और यीशु को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर शास्त्रियों के जैसे नहीं, अधिकारियों के जैसे प्रचार करता था। वो किसी को बुरा लगे, वो किसी को भला लगे, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो पावर के साथ प्रचार करता था, वो पावर के साथ प्रचार करता था। आज भी परमेश्वर की स्पिरिट जिसमें है, होली स्पिरिट जिसके जीवन में रहेगा, वो मुंह देखा प्रचार नहीं करेगा कि मेरे पास्टर को बुरा लगेगा, मेरे हालेलुया फाउंडर को बुरा लगेगा, हालेलुया मेरे ग्रुप के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन होली स्पिरिट जो बोलेगा वही बोलेगा वो। हालेलुया। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो ताकि आप ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो, मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो। आप किसको ढूंढ रहे हैं आज? हालेलुया। रबशकला। आज लोग ढूंढते हैं अच्छे प्रीचरों को, मेरा पेज अच्छा ब्लेस हो जाए। हालेलुया। रबशकले रबा। आज लोग ब्लेसिंग को ढूंढते हैं, आज लोग ब्लेसिंग को ढूंढते हैं। हालेलुया। ब्लेसिंग कहाँ मिलेगी? हालेलुया। सामर्थ कहाँ मिलेगा? पैसा कहाँ मिलेगा? वचन कहता अगर तू भूखा है तो सचमुच मैं तुझे तृप्त करूं, लेकिन तेरी भूख अगर मैं हूं, हालेलुया, तो तू तृप्त होगा। लेकिन अगर तेरी भूख मैं नहीं हूं तो तू भूखा रह जाएगा, लाइफ टाइम भूखा रह जाएगा। हालेलुया। कभी तू याद रखेगा आज कितने ऐसे करोड़पति है लेकिन आज उनकी भूख नहीं मिट रही है, आज बीमारी उनका टेंशन बना हुआ है, आज गरीबी तो हालेलुया नहीं है, आज जो गरीब नहीं है लेकिन यीशु उसके पास वो सेटिस्फाइड है एक रोटी भी खाकर, क्योंकि उसके पास वचन है। उसको ये पता है कि आज एक रोटी खा के तृप्त हूं, लेकिन एक रोटी कल 100 में बदल जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है आज हमारे पास 1 रुपया है, लेकिन अगर हम यीशु में बने हुए हैं तो वो 1 रुपया 100 में बदल जाएगा। उसके पास वो सेटिस्फाइड है, वो शांति है, वो संयम है। हालेलुया। लेकिन ये चेलों के पास क्या था? शांति नहीं था। यीशु साथ रह करके शांति नहीं पाए, यीशु के साथ दौड़ के शांति नहीं पाए। रीजन क्या था? हालेलुया। शारीरिक चीज खोज करना, रोटी का खोज कर रहे हैं, चिकन का खोज कर रहे हैं, मटन का खोज कर रहे हैं, मछली का खोज कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे मूर्ख थे, बाइबल बताता है ऐसे लोग हैं स्वार्थी जिसको कहते हैं। हालेलुया। स्वार्थ, जो कि स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इसमें हालेलुया कोई हालेलुया झूठ वाली बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं सच बताऊं तो तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम रोटी को ढूंढने आए हो। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, मतलब आश्चर्य कर्म देखे, चमत्कार देखे। और चमत्कार कौन किया? परमेश्वर ने किया। और तुम परमेश्वर को नहीं, तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए थे, इसलिए तुम रोटी को ढूंढने आए हो फिर से कि आज फिर चिकन मिल जाएगा, आज फिर वही उत्तम रोटी मिल जाएगा। याद रखिए परमेश्वर जो रोटी देता है वो साधारण नहीं रहता है। जब दाखरस घट गया काना नगर में तो पहले तो लोग जो पिए थे वो नॉर्मल था, लेकिन जो परमेश्वर देता है वो अभिषेक से भरा होता है, वो उत्तम उसका टेस्ट होता है। और दूल्हे लोग बोल रहे हैं, वहां पर लोग बोल रहे हैं, वहां घराती बोल रही है, बाराती बोल रही है, वहां के हालेलुया इनवाइटेड लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। अब तक कहाँ रखा था ऐसा? हालेलुया। दाखरस ऐसा तो हम कभी भी नहीं पिए। पहले तो तुम नॉर्मल दिए थे, पहले तो तुम सिंपल दिए थे, जबकि ऐसा नहीं था, स्पेशल चीज उनको मिला था। लेकिन अब सोचिए जो परमेश्वर दिया वो कितना स्पेशल था, वो कितना स्पेशल था। तुम रोटी खा करके जो तृप्त हुए उससे भी स्पेशल रोटी देने वाला था परमेश्वर तुमको। यहाँ ये बात करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ये बात करना चाहता है। हालेलुया।
परमेश्वर उत्तम रोटी देना चाहता है आपको, बेस्ट प्लेस देना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट कलसिया देना चाहता है, बेस्ट हीलिंग देना चाहता है कि आप थोड़ा सा हीलिंग पाए फिर से पाप की तरफ, फिर से फिजिकली चीजों की तरफ। और परमेश्वर आपको देख रहा है और आपको इसलिए परमेश्वर हीलिंग दे करके छोड़ देता है। परमेश्वर का ये स्वभाव है कि आपको खाली नहीं छोड़ता है, आपको वो दे देता है। हालेलुया। लेकिन हीलिंग के बाद अब क्या था? आपने तो पाप करना शुरू कर दिया, फिर से व्यभिचार करना, फिर से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। परमेश्वर का सेवा तो आपको भाया नहीं, इसलिए परमेश्वर बोला तेरे को मैं बहुत कुछ देने वाला था। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने बोला था तेरे को मैं धन दिया, वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया, 66 युद्ध को जिताया। अब तेरे को क्या देने वाला था मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। मैं काफी डीपली में जाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि दाऊद को परमेश्वर और क्या देने वाला था, और क्या देने वाला था उसको, और उसको क्या देने वाला था कि परमेश्वर बोल रहा है कि अब मैं तेरे को और भी देने वाला था, लेकिन तू फिजिकल नीड के पीछे भागा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा, परमेश्वर बोलता है जीवन की रोटी तो मैं हूं, मतलब आपके जीवन में जो जरूरत है। हालेलुया। आपके जीवन में, आपकी लाइफ टाइम तक आपको जो भी नीड है, जो भी जरूरत है, याद रखिए वो परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है यीशु के पास जब इब्लीस आया तो हालेलुया उसे बहलाने की कोशिश किया, उसे फुसलाने की कोशिश किया कि मुझे दंडवत कर। ऐसा यूसुफ के साथ भी एक टाइम आया, उससे व्यभिचार का सामना करना पड़ा, फिजिकल नीड को। हालेलुया। पोतीफर की वाइफ सोची कि हालेलुया फंस जाएगा, लेकिन उसका विवेक गवाही नहीं दिया। पवित्र आत्मा गवाही देता है, हालेलुया आपको एक बार जरूर मना करता है कि पाप मत कर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हालेलुया यूहन्ना 16:8 में कहता है वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में बताएगा। क्या बताएगा? पहला पाप के विषय में कि तू वे विचार कर रहा है। हालेलुया। तू एक्स्ट्रा मैरिटल, हालेलुया मैरिटल अफेयर कर रहा है, तू एक्स्ट्रा कर रहा है, तू मत कर। तू एक वाइफ से खुश रहा। हालेलुया। तू एक पति से खुश रहा। आप जब पाप करेंगे आपको एक बार पवित्र आत्मा जरूर कान में आवाज देगा, ये मत कर, ये गलत कर रहा है। अगर आप चोरी करने जाएंगे एक बार, चाहे वो कोई भी हो, अगर चोर चोरी करने जाता है, उस चोर को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, उसका विवेक उसको एक बार जरूर बोलता है। वो कौन? वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर की आवाज रहती है, इसको मत कर, ये गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको गाइड करता, आपको बताएगा पाप के विषय में। हालेलुया, कि तू गलत कर रहा है, मत कर ऐसा। हालेलुया। दूसरा है धार्मिकता के बारे में भी बताता है कि तू धर्म कर। हालेलुया। अगर 4 साड़ी है, 4 सूट है तो एक तू बांट दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर 3 शर्ट है तेरे पास तो एक दे दे। हालेलुया। अगर तेरे बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं तो 3 इतने सारे कपड़े हैं तो 2 दे दे किसी गरीब को। धर्म, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हालेलुया धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल मैं उपवास के बारे में पढ़ रही थी। हालेलुया। मैं 5 मिनट उसके बारे में बोलूंगी क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है उपवास के बारे में। हालेलुया। क्योंकि यहाँ धर्म के बारे में बात आ गया, धार्मिकता के बारे में बात आ गया। यहाँ पर उपवास के बारे में लिखा हुआ है कि कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो नहीं हो, पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं और अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन यशायाह 58 कहता है, क्या कहता है आप इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है उचित उपवास के बारे में, मतलब कि उपवास लोग कर रहे हैं, उपवास लोग करना चाहते हैं। क्यों उपवास करते हैं? ताकि वो मन्नत को क्या कर सके, पूरा कर सके, या अपनी लाइफ के ऊपर वो ब्लेसिंग को पा सके, वो जो वो चाहते हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि आज लोग भूख हड़ताल करते हैं, लोग उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी मांगे पूरा हो, हमारी इच्छा पूरा हो। हालेलुया, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी शादी हो जाए, हालेलुया मैं आत्मा में बढ़ जाऊं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, या मेरा जॉब लग जाए, या मेरे साथ ऐसा हो जाए, लोग उपवास करते हैं। अब मैं बताती हूँ उपवास क्या है। परमेश्वर का वचन यहाँ लिखता है यशायाह भविष्यवाणी कर, और यशायाह से परमेश्वर बात कर रहा है। क्या बोल रहा है यशायाह? उन लोगों को जता दे और उन लोगों को जाके बोल। क्या बोल? कि वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। वो किसके बारे में बोल रहा है? ये एक अच्छा विश्वासी के बारे में बोल रहा है, जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जो प्रतिदिन प्रेयर कर रहे हैं, उपवास में है ये व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप 3 दिन का हो, 40 दिन का हो, 21 दिन का
हो, 11 दिन का हो, 100 दिन का हो, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर यशायाह के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है कि यशायाह जाकर बोल कि वे प्रतिदिन उपवास में मेरे पास आते हैं और मेरी इच्छा जानने के लिए रखते हैं, इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, मानो कि वो धर्मी है। हालेलुया, मानो कि वो धर्मी है, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि धर्मी है। हालेलुया। और पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या कारण है कि हमने 40 दिन का उपवास रखा, 11 दिन का रखा, परंतु तू देखा नहीं। अब ये व्यक्ति कौन बोल रहा है पता है? जो उपवास करके, जो धर्म के काम करके, क्योंकि धर्म, उपवास करना भी एक बहुत बड़ी धर्म है। आज कई लोग उपवास करते हैं, हालेलुया, कई लोग। और परमेश्वर का वचन कहते तो उपवास कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर बताया है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जिसके जीवन में उपवास होना चाहिए, वो कैसा उपवास होना चाहिए? सुनो, बोलता है सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। फल, उपवास का रिजल्ट क्या निकलता है तुम्हारा? तुम रिजल्ट क्या मांग रहे थे, रिजल्ट आया क्या? हालेलुया। तुम क्या रिजल्ट चाह रहे थे? कि हमारे जीवन में जो हम फास्टिंग किए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमको ब्लेसिंग आनी चाहिए, वो सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। क्योंकि वाकई में जब हम उपवास करते हैं तो हमको लगता है कि हम जो मांग रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सुनो, उपवास का फल, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, सबसे पहले झगड़ते हो, दुष्टता से घुसे मारते हो। हालेलुया। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती, लेकिन जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूं वो ये है कि सबसे पहले तुम दीन हो जाओ। दूसरी चीजें, अपनी जाति भाई को अपने से ना छिपाना। ना छिपाने का अर्थ क्या है? कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रुपया है, तुम्हारे पास वस्त्र है, अपनी जाति भाई को अपने से मत छिपाओ। मतलब अगर कोई किसी पास नहीं है, कोई अगर नंगा है तो उसको दे दो। अनाथ को मारे मारे फिरते हुए अपने घर ले आना, भोजन खिलाना। हालेलुया। भूखों की सहायता करना, दुखियों को संतुष्ट करना। क्या ये तुम करते हो? हालेलुया। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना छोड़ दे, अंधेर करना और उंगली उठाना छोड़ दे, दुष्टता की बातें बोलना। सबसे पहली बात है, परमेश्वर इतना क्रोधित है, क्रोधित होकर के यहाँ जवाब दे रहा है कि तुम क्या करते हो फास्टिंग में? उंगली उठाते हो। हालेलुया। अपने मजदूरों से काम करवाते हो, पति से काम करवाते हो, पति अगर है तो पत्नियों से कराएंगे। हालेलुया। अपने परिवारों वालों से करवाएंगे। मैं बहुत फास्टिंग कर रही हूँ, मेरे को एकदम कमजोरी लग रहा है, मैं काम नहीं कर सकती। जबकि परमेश्वर बोलता है जब तू निर्बल होगा, जब तू कमजोर होगा, मैं वो रोटी दूंगा। क्योंकि तुम रोटी के चक्कर में, आज मेरा रोटी छूट गया, आज मेरा खाना छूट गया, क्योंकि मैं फास्टिंग हूँ, मैं इतने दिन से फास्टिंग कर रही हूँ, मैं खाई नहीं हूँ। और वचन बोलता है मैं वो रोटी हूँ जिसे तुम खाओगे, कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर 100 दिन भी फास्टिंग रहो, 40 दिन भी रहो, मैं वो रोटी हूँ, तुम खा के कभी भी वो तृप्त, वो हालेलुया भूखे नहीं रहोगे। क्योंकि वचन कहता मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा। और तुम तो फास्टिंग में कहते हो, मुंह तुम्हारे उतरे रहते हैं, मुंह तुम्हारे बने रहते हैं, मैं फास्टिंग हूँ, मैं फास्टिंग हूँ, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इतने दिन है, मैं काम नहीं कर सकती, मैं काम नहीं कर सकती मैं। और कुछ लोगों का फास्टिंग तो केवल जूस में, फ्रूट्स में, हालेलुया, केवल खाने के ऊपर ध्यान रहता है। अब फास्टिंग कब खत्म होगा? फास्टिंग कब खत्म होगा पता नहीं, फल मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं, प्रभु सुन भी रहा होगा। याद रखिए, हालेलुया, डैनियल फास्टिंग था 21 दिन का और पहले ही दिन परमेश्वर सुन लिया। लेकिन वो जवाब इसलिए नहीं देता है क्योंकि आप फास्टिंग में केवल अपनी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे कब मिलेगा, मेरा फास्टिंग है, मेरा शरीर घट जा रहा है, कमजोरी लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हालेलुया मैं काम नहीं करूंगी। हालेलुया। कभी ऐसा होता है जब हम फास्टिंग करते हैं, सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं उस समय में आपको क्या करती, परीक्षाओं में लाते हैं। क्योंकि उसको पता है वो प्रेजेंस में जा रहा है, उसको पता है फास्टिंग उसको नम्र करेगा, फास्टिंग आपको दीन करेगा। क्योंकि फास्टिंग परमेश्वर का हिस्सा है, परमेश्वर ने फास्टिंग किया है, परमेश्वर ने उपवास किया है, परमेश्वर ने प्रार्थनाएं की है, परमेश्वर दीन बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपवास वासना खुदावंत की उपस्थिति, प्रेजेंस को दिखाता है। लेकिन क्या प्रेजेंस है? क्या आप फास्टिंग में ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वाकई में कोई गरीब है तो मैं उसको मदद कर दूं, नंगा है तो उसको देख करके पहना दूं? हालेलुया। ये है धार्मिकता, ये है धार्मिकता। परमेश्वर कहता है तुमको पवित्र आत्मा धार्मिकता सिखाएगा, अगर पवित्र आत्मा हो तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा अगर हो तो धार्मिकता के बारे में सिखाएगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया, आज आप कहाँ हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबश शकल रबश शेखेरे बेरे बे, थैंक यू जीसस। राजा, राजा,
Hallelujah. Rabu shokolo rokolo rabasike brahan talara sokotolo roba. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So परमेश्वर का वचन कहता है वो न्याय के विषय में, तीसरा है न्याय के विषय में भी बताएगा। हालेलुया, कि आपको न्याय करना है, पक्षपात नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुंह देखा न्याय नहीं करना है। वो न्याय, पवित्र आत्मा ट्रू न्याय करता है। ऐसा नहीं कि 3 बेटे हैं, उसको एक को आप दिए और दूसरे 2 को नहीं दिए, 2 को दिए और एक को नहीं दिए। अगर कलसिया में बैठे हैं तो एक को अच्छा ऑनर दे रहे हैं और बाकी जो ऐसा आया है हाले नॉर्मल है, जो बलवंत नहीं है, आप उसको कोई ऑनर नहीं दे रहे हो। हालेलुया, क्योंकि वो निर्बलता को सह लेता है। हालेलुया। अगर आपके साथ 5 विश्वासी चल रहे हैं, अगर वो कमजोर हैं तो केवल आप बलवंत के पीछे पड़े हुए, सामर्थ्य केवल सामर्थ्य के पीछे पड़े हैं। जो एकदम कमजोर आपको नहीं उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा अगर आएगा तो आप न्याय करोगे, आप उसके साथ बात करोगे। कलसियाओं में मैं देखी हूँ कई जगह ऐसा होता है, जो ब्लेसेड है बहुत ज्यादा, वो निर्बलों से बात नहीं करेंगे। निर्बल अकेले पीछे बैठेंगे, शांत रहेंगे, बस आएंगे मीटिंग में चुपचाप चल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सबको लेकर के चलता है, क्योंकि वो 100 को नहीं लेकिन एक भेड़ को ढूंढता है जो उसके लिए हार्ट खुला है। परमेश्वर के लिए वो दिल से खुला है। वही विधवा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, जो हालेलुया एक दमड़ी अपने पूरी सेविका को निकाल करके दे दी, और 100 लोग जितने धनी थे वो उत्तम चीजें दिए, उत्तम से उत्तम चीजें, बड़े से बड़े, लेकिन वो विधवा पूरी संपत्ति को, एक दिन की पूरी मजदूरी को दे दी। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे निर्बलों को देखता है, ऐसे कमजोरों को देखता है, ऐसे लालचियों को नहीं देखता है जो यहाँ पर आए हैं और यीशु मसीह के पास आकर के बोलते हैं हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर बोलता है तुम लोग, हालेलुया, बेवकूफ लोग, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम लोग आशीष को ढूंढने आए हो, तुम लोग चंगाई को ढूंढने आए हो, तुम लोग सामर्थ को ढूंढने आए हो। हालेलुया। मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा। मूसा नहीं बोलता है कि मुझे हाले राजा बना, मुझे हालेलुया जॉब दे दे। अरे जब यीशु आएगा तो जॉब आ जाएगा। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये तो सोचो, अगर पुत्र ही नहीं है, पूरी लाइफ फिर पड़े हैं जॉब के चक्कर में, विवाह के चक्कर में। आज एक सिस्टर मेरे पास कॉल की थी, वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, आउट ऑफ एज हो गया लेकिन शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी बातों के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा तो आपको न्याय के विषय में सिखाता है, धार्मिकता के विषय में सिखाता है। हालेलुया। पाप के विषय में सिखाता है। आप प्रभु में भी चल रहे हो और फिर छुप के पाप भी कर रहे हो। परमेश्वर कितनों भी आप हालेलुया सामर्थ के काम कर लो, सामर्थ दिखा दो, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है आप क्या हैं। अच्छे हालेलुया, अच्छे से अच्छे लोग आज स्टेज पर हीलिंग कर रहे हैं। हालेलुया। बागेश्वर जो बाबा है, जो मोस्ट फेमस हो गए हैं पूरी दुनिया में, वो क्या काम नहीं कर रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो काम नहीं कर रहा है? वो तो कुंडली बता देता है, वो तो हालेलुया सब कुछ कर रहा है, लेकिन हालेलुया क्या वो प्रभु के नाम से कर रहा है? क्या प्रेजेंस में है? क्या यीशु को जानता है? अंत के समय में ऐसे चिन्ह चमत्कार करने वाले उठेंगे, लेकिन तुम फलों से पहचानोगे। फल कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु वो फल है, प्रथम फल है जिसके आने से उद्धार आया। हालेलुया। एक फल यीशु मसीह है जिसके आने से उद्धार आया है। वो पहचान जाएंगे हालेलुया कि स्टेज पर जा करके एक तो हीलिंग का काम कर रहे हैं और फिर हालेलुया फिर वे विचार भी कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे पास गवाहियां हैं, मेरे पास प्रूफ है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बोलता है किसी को कुछ बोलना। हालेलुया। हम जानते हैं हालेलुया जब लोग गवाही देते हैं कि सिस्टर हमारे हस्बैंड हीलिंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और लड़कियों में है बहन अच्छा वो कर रही है, लेकिन देखो आज भी वे विचार में है। सो पवित्र आत्मा अगर जिसके जीवन में होगा, वरदान नहीं, परमेश्वर गिफ्ट देकर वापस नहीं लेगा, लेकिन यहां बोल रहा मैं वो रोटी हूं, मैं वो ब्लेसिंग हूं, अगर मेरा रहना जरूरी है तुम्हारे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रहता उसी के पास जो अपने हृदय को पूरी रीति से खोलता है, क्लीन करता है। परमेश्वर बोलता मैं वो रोटी हूं, मैं वो रोटी हूं, मैं वो हालेलुया ब्लेसिंग हूं, मैं रोटी हूं कहता है, मैं रोटी हूं। हालेलुया, मैं रोटी हूं, मैं वो रोटी हूं जो खाओगे वो भूखे नहीं रहेगा। आप रोटी खा लेते हैं, शाम को फिर भूख लग जाता है। आप शाम को भी रोटी खाओगे, रात तक फिर भूख लग जाएगा, दूसरे दिन फिर भूख लगेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा वो हालेलुया वो ब्लेसिंग है, जब आता आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में है, मैं जो करूंगा वो फलवंत होगा। हालेलुया। अब मैं जो भी काम करूंगा फलवंत होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को देखा एक टाइम में कि वह विचार से भागा, वो नीड उसको जरूरत हालेलुया
वो एक युवा था, हालेलुया, पाप में गिर सकता था। फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए पोतीफर की वाइफ, हालेलुया, इब्लिस हमला किया, हालेलुया, यूसुफ के, लेकिन यूसुफ गिर सकता था, लेकिन उसका विवेक उसको गवाही दिया कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा बोलता है ये मत कर एक बार। हालेलुया, झूठ मत बोल, तू झूठ मत बोल। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है झूठ नहीं बोलना, तू झूठ बोल रहा है। फिर आपको गिल्टी महसूस होगा, और कौन गिल्टी महसूस करवाता है? पवित्र आत्मा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरे पास आओ, कहता है। हालेलुया, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी प्यासा भी नहीं रहेगा। हालेलुया। परंतु तुमने क्या देखा कि मैंने चमत्कार किया है, मैंने उत्तम रोटी दिया है, इसलिए तुम मेरे को ढूंढते हुए आए हो, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। हालेलुया, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे जाकर अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल बताता है 6 का 66 पढ़ोगे, 66, तो इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे चेले, बहुत से ना, एक दो नहीं, बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ नहीं चले। हालेलुया, उसके बाद उसके साथ नहीं चले। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर शास्त्रियों के जैसे नहीं, अधिकारियों के जैसे बोलता था। जो था वो सब चीजों को खोल के रख देता था, वो खोल के रख देता था। वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, यीशु सबसे बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया, वो खोल के रख देता था किसके जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया, कौन कितना, हालेलुया, प्रभु के प्रेजेंस में चल रहा, वो कौन है। हालेलुया, रबा शेखेरे बेरे सेंथेले रबा, प्रेज द लॉर्ड, रिबो शोखोलो रबा शखेरे बेरे बेरे बे। और पवित्र आत्मा कहता है इस समय में आपको सबसे ज्यादा दिखावा से कहीं ज्यादा आपको वाकई में आपको गुप्त में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हम दिखावा ना करें। हालेलुया, कि हम बहुत बड़े एक प्रीचर हैं, हम बहुत बड़े एक गायक हैं। हालेलुया, अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं तो आप झनझनाता हुआ झांझ हैं। हालेलुया, ठनठनाती हुई वो पीतल है, जो ढोलक बाहर से तो अच्छा बज रहा है, अंदर खाली है, कोई प्रेम नहीं। वचन आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा है, तुम मेरे पास आए हो कि रोटी लेने आए हो? जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, उसकी नीड हमेशा पूरी होगी। हालेलुया, आत्मा में भी बढ़ेगा, फिजिकली भी बढ़ेगा, फिजिकली भी बढ़ेगा। वो उसके घर बढ़ेंगे, उसके हालेलुया हदे बढ़ेंगे, उसके हालेलुया कवट बढ़ेंगे। हालेलुया, रब शक्ति, इसकी जॉब में ब्लेसिंग आएंगी, बरकतें आएंगी, आप बरकत पाओगे। हालेलुया, लेकिन देखना है क्या वो रोटी के पास आए हो या यीशु के पास आए हो, क्योंकि जो स्वर्ग से उतरा है, परमेश्वर ने कहा है वो मैं हूं, कहता है, क्योंकि कोई स्वर्ग से नहीं उतरा है। यीशु कहता मैं उतरा हूं स्वर्ग से आपके पास में वो रोटी देने के लिए। सो आज आपकी नीड क्या है? कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप? यीशु के पीछे या रोटी के पीछे? हालेलुया, लड़कियों के पीछे? हालेलुया, कि केवल हालेलुया फेम होने के लिए, कि फेसबुक में आना है? हालेलुया, मुझे एक सिस्टर फोन करती है, बोलती कि आप बहुत लाइव आते हो। हालेलुया, आप हर एक पेज में मैं देखती हूँ आपको लाइव आते हुए, कितने आप फेमस हो रहे हैं, काश मैं भी ऐसे फेमस होती। मैं बोली पवित्र आत्मा फेमस होने के लिए नहीं, सुसमाचार के लिए बुलाया। पवित्र आत्मा ने हमको काम करने के लिए बुलाया, अगर वो काम करवा रहा है तो हम करेंगे। ये कोई फेमस वाली बात नहीं है। हालेलुया, ये कोई फेमस वाली बात नहीं है। अभी तो मैं कई दिनों से बंद था, चाहती तो मैं दूसरे मोबाइल से भी आ सकती थी तुरंत दूसरे दिन, लेकिन नहीं, मैं देखी कि नई मोबाइल नहीं बन रहा है, अब क्या करे। तो परमेश्वर ने अगुवाई किया कि अब मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, वो तो किसी को भी खड़ा कर लेगा। लेकिन जो प्रभु ने वरदान दिया, हम उसको क्यों हालेलुया बंद करें, क्यों हम उसको हालेलुया रोके? प्रभु का काम को नहीं रोकना है। हालेलुया, परमेश्वर के काम में बढ़ते जाना है, उसमें जड़ पकड़ते हुए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोग फेमस, सो परमेश्वर जानता है कि कौन फेमस होना चाहता है। ऐसा नहीं कि हम केवल लाइव आके प्रचार कर रहे हैं, हम चर्च में करते हैं। अगर हमारे पड़ोसी अगर हमको देख लेते हैं, हम पड़ोसी के सामने भी यीशु का घोष पाल देते हैं। अगर हम हालेलुया मार्केट जाते हैं तो वहां भी बहाना मार करके किसी न किसी रीति से यीशु का सुसमाचार देते हैं। अगर हमारे घर में कोई आ जाता है, हालेलुया, अगर वो दूध वाला हो, चाहे हालेलुया सब्जी वाली हो, कोई भी हो, हम उसे सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, चाहे वो 2 मिनट हो, हालेलुया, हम सुनाते हैं, हम बोलते हैं बीच को कि ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, आप चर्च आइए, आप यीशु को जानिए। हालेलुया। सो परमेश्वर जानता है कि इसकी नीड क्या है। अब ये मेरे पीछे भाग रहा है कि ये
वो ब्लेसिंग के लिए। सो परमेश्वर सबके मनों को जानता है कि कौन कितना फेमस होना चाहता है, कौन कितना मेरे निकट में आना चाहता है। इसलिए गीतकार कहता है, खुदावंत आज मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, जहां से मैं तुझे सुन सकूं। हालेलुया। सुनने के लिए कान होने चाहिए, खुले होने चाहिए, देखने के लिए वो आंखें होने चाहिए जो खुदावंत चाहता है। हालेलुया। वरना हम वो ठहरेंगे गेहजी के जैसे, या हम वो ठहरेंगे एलीसा का सेवक के जैसे, जो देख नहीं पा रहा है। साथ में तो है, हालेलुया, एलीशा का साथ, लेकिन देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। हम चलेंगे मसीह में लेकिन देख नहीं पाएंगे हम क्या परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी नीड क्या है? फिजिकली आज हमारी नीड स्पिरिचुअली हो, आत्मिक नीड बने, क्योंकि रोटी परमेश्वर है कहता है। मतलब फिजिकल चीजों को भी मैं ही दूंगा, आत्मिक चीजों को भी मैं ही दूंगा। इसलिए बाइबल यहाँ पे लिखा हुआ है 66 में, बहुत से लोग उल्टे चले गए। उल्टे मतलब रिटर्न हो गए, बैकस्लाइड, बैकस्लाइड। बस अब यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, इतने दिन फास्टिंग करे, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने बोला तुम धर्म के काम तो कर नहीं रहे हो, पवित्र आत्मा तुमको बताता धर्म क्या है। हालेलुया। फास्टिंग तो किया लेकिन कुछ मिला नहीं, अब चलो वहीं पर, हालेलुया, जहां से आए थे। हालेलुया। फिर से वही सुअर ना बने। नीति वचन कहता है सुअर हम ना बने। परमेश्वर ने हमको ब्लेस्ड किया है, परमेश्वर ने वो अपने लहू से धोया है, वो स्नान, वो तेल, वो अभिषेक किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ हमको बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए बुलाया, बुलाए जाने को वचन कहता सिद्ध करो, एक बड़ी योजना के तहत बुलाया है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे, क्योंकि आज वो रोटी परमेश्वर है, आज वो जल परमेश्वर है, आज एक बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ मत रहे चलेगा, लेकिन यीशु हमारे साथ होना चाहिए, यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु बहुत आयत से ब्लेस करे, अबंडली ग्रेस को दे, आपको हर एक नीड जो अभी प्रेजेंस में है वो पूरा करे। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में, अगर आप वाकई में खोज कर रहे हैं प्रभु का, अगर आप वाकई में यीशु के पीछे भाग रहे हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपकी वो हर जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, वो लाचार के देखता है। हालेलुया। और पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए पतरस को जब कर देना था, टैक्स देना था, तो यीशु मसीह हालेलुया वो मछली के भी पेट से सिक्के को निकाल के दिया। वो यहोवा यिरे है। आप कितनों भी बर्डन में रहेंगे, लेकिन अगर आप यीशु के साथ ईमानदार बने हुए हैं, तो सच बताऊं परमेश्वर अपने ऐसे ऐसे हेल्पर डिवाइन को भेजेगा जहां से आपको उम्मीद भी नहीं रहेगा। जो लोग नहीं भी देने करेंगे, परमेश्वर उनके मनों को ऐसा बदल देगा कि वहां से आपके सारी ब्लेसिंग खुल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर महान है। सो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है वो रोटी है और वो आशीष है। वो रोटी और वो पानी आपके जीवन में मैं आज रिलीज करती हूँ, क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है कि चेले उल्टे चले गए, लेकिन आज आप बने रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ही वो रोटी हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समोन कहता हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन तो तू ही है, हम कहाँ जाएं। हम तो हालेलुया दुनिया से धक्के खा कर के आ रहे हैं, बाबाओं से धक्के खा कर आ रहे हैं। हालेलुया। ये भूत प्रेत के चक्कर से हम धक्के खा कर आ रहे हैं। हालेलुया। बीमारी से धक्के खा कर आ रहे हैं, अब कहाँ जाएं। हालेलुया। गरीबी से धक्के खा कर आ रहे हैं। हालेलुया। जादू टोनों से हम धक्के खा खा कर आ रहे हैं यहाँ तक। हालेलुया। लेकिन अब हम कहाँ जाएं। अब तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, रोटी तू ही है, तू ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो चेले उल्टे चले गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हालेलुया कभी अपनी लाइफ में ब्लेस हुए होंगे। हालेलुया। क्योंकि उल्टे चल गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले, लिखा है स्पष्ट, परमेश्वर लिखा है कि वो यीशु के साथ नहीं चले, उसकी प्रेजेंस में नहीं चले, उसकी उपस्थिति में नहीं चले, वो उल्टे चले गए संसार की ओर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने यस हालेलुया पतरस से कहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा यीशु को, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु ने कहा मैं पतरस, तू हालेलुया मैं इसी पत्थर पर अपनी कलसियाओं को बनाऊंगा, मैं इसी पीटर के ऊपर वो कलसियाओं को स्थापित करूंगा। हालेलुया। एक बड़ी ग्लोरी को मैं हालेलुया दूंगा। हालेलुया। जिसकी परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। और वो आत्मा नाप के नहीं देता कि एक लंगड़ा चलाया बस कर, एक अंधा चलाया वो बस कर। यीशु मसीह का वचन कहता है उसकी छाया से, उसकी छाँव से लोग चंगे हो जाते थे, उसकी परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। क्योंकि एक टाइम में पतरस पूरी सभा में बोला तू ही जीवते परमेश्वर का पुत्र, हम कहाँ जाएं।
हालेलुया। मुझे रोटी नहीं, लेकिन मुझे जीवन की रोटी चाहिए। मुझे वो संसारिक रोटी नहीं, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल रोटी चाहिए, वचन का चाहिए। जब वचन मेरे जीवन में होगा, यीशु मेरे जीवन में होगा, तो वाकई में मैं आज़ाद हो जाऊंगा, वाकई में मैं बड़ा बन जाऊंगा, वाकई में मेरे जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। सो आज बोले कि यीशु रोटी है, वो रोटी आज हमारे जीवन में आए, वो मन्ना आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबु शखल रसन थल रसुख तो खुदावंत, मैं वो हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ। रिखान थल रशिखे रे बेरे बे, जो आज परमेश्वर पिता हालेलुया रबु शखतल, जो भूखे हैं खुदावंत धार्मिकता के, और तू अभिलाषी जीव को तृप्त करने जा रहा है। रबु शंथल रसिखे ब्रहान थल रखूल रब शंथल रबा। सुलेमान प्रदीप प्रदीप हालेलुया खुदावंत आपको इस्तेमाल करने जा रहा। मैं फिजिकली जगहों में आपको देख रही हूँ। हालेलुया रबु शखतल रबा, फिजिकली जगहों में आप जाएंगे, एक बड़ी ऑनर खुदावंत आपको दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डीप खुदावंत आपको एक वॉरियर बनाया है, प्रेयर वॉरियर। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, विद इन 2 से 3 दिनों में वो लोग चंगे भी हो जाएंगे, वो गवाहियां भी आएंगी, वो बर्डन भी दूर होंगे। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे, हालेलुया, एक बड़ी ब्लेसिंग को परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। खुलरा शंथलरा सोखोथोलरा खडरा बुसोखोथोलरा बुशंथलरा उरबलरा श्रीथेले बेरे हंथलरा खुडरा बशंथलरा बा उलरा बा। प्रदीप मौर्य जी, आपके ब्लेसिंग, आपके फाइनेंस के भी हालेलुया, जो बर्डन है फाइनेंशियली फिजिकली, जो फाइनेंस से पैसों से रिलेटेड है, वो मैं देख रही हूँ कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक फाइनेंस से परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। कुछ बड़े अमाउंट, मैं बड़े अमाउंट को देख रही हूँ। हालेलुया। खुड़रा शंथलरा सोथोलोरे खेरे बे शेथेले रे बेरे बे उरबा संथलरा सोखोतोलोरे खोड़रा बशे खेरे बेरे बेरे बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रबु शखेले रे बेरे हिंथला रबु सोखोतोलोरा बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुलरा बशंथलरा खुड़रा बसे प्रहांथलरा सोखोतोलोरा खरबा उररा बशंथलरा सोखोतोलोरा खड़रा बसुंथोलोरा खोड़रा बोशिखेरे बेरे 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 बे होली ब्रहान चलरा सोखोतोलोरा खड़रे बेसिखे ब्रहान चलरा सोखोतोलोरा खड़रबा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया रबु शक्कलरा खूड़रा बस ब्रहान थल। विजय कुमार खुदावंत आपको ब्लेस करे। हालेलुया। खूड़ेरा बशंथलरा सिखे ब्रहान थलरा विजय कुमार। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उलरा बशंथलरा खूड़रा बशके ब्रहान थलरा। हालेलुया, थैंक यू रबशंथलरा खूड़रा बशंथलरा खूड़रा। थैंक यू जीसस। उरा बशंथलरा सोकोतोलोरा खोड़रा बशंथलरा खूड़रा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इवेंजलिस्ट रुखसाना जॉर्ज, खुदावंत आपको भी ब्लेस करे सिस्टर, आपको आपकी सेवकाई को बहुत आयत से इस्तेमाल करे, और भी हाले ग्लोरी के साथ दे। हालेलुया। और मैं आशीष ब्रदर को ब्लेस करती हूँ, उनके पूरे टीम को खुदावंत आपको ब्लेस करे। विजय कुमार आपको हालेलुया खुदावंत अपनी आत्मिकता में बढ़ाए। हालेलुया। उरा बशंथलरा खूड़रा बस्सेखे ब्रहान चलरा सोखोतोलोरा खोड़रा। महिमा घोष, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रबा शखर रबु सुखोतोलोरो खुड़ रबा से प्रहान चल रबु रबु शंथल रबा। जयमा सिस्टर जी, मैं एक ब्लेसिंग को देख रही हूँ, एक इस टाइप से है। वेट को मैं देख रही हूँ कि आप वेट किए हैं काफ़ी परमेश्वर की प्रेजेंस में, और जो वेट किए हैं 2023, हालेलुया, आपको फिजिकली मैं देख रही हूँ, फिजिकली हालेलुया, मैं फिजिकली झुंड में देख रही हूँ सुसमाचार सुनाते हुए। और रबा शंथला रबा जेमा सिस्टर, हालेलुया। और देख रही हूँ फाइन, और मैं कुछ ऐसे शारीरिक बीमारी को भी देख रही हूँ, शारीरिक तरीके से बीमार। हालेलुया। रबा शंथला, शारीरिक कमजोरियों को मैं देख रही हूँ। हालेलुया, शारीरिक, हालेलुया, जो भी वीकनेस है, हालेलुया खुदावंत
वो स्वर्ग से अपने लहू को मैं हालेलुया मैं बाइंड करती खुदावंत, वो लहू जो हालेलुया जो बीमारों के लिए, जो लासारों के लिए, पापियों के लिए बहाया गया, वो मेमना का लहू खुदावंत, क्योंकि तेरा वचन कहता है स्वर्ग से तू उतरा है खुदावंत, वो उतर कर अपने लोगों को हील्ड करने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में है खुदावंत। सिस्टर को हील्ड कर, अगर उनके परिवार में कोई बीमार है उनको हील्ड कर। और खुदावंत मैं ऐसा देखती हूँ जेमा सिस्टर के परिवारों के ऊपर, और वो एक झुंड में मैं देखती हूँ सुसमाचार सुनाते हुए हालेलुया। सो परमेश्वर एक झुंड में लेकर के जा रहा है। वो आपका घर हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, चर्च हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए हालेलुया। सो खुदावंत आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच हालेलुया। रबुस खेरे बेरे बेरे संथाला रखोड़ रबुस खुतोला रखड़ रबा हालेलुया। शहजाद खोकर जी ब्लेड हालेलुया खोकर जी, यस ब्लेस यू। खुदावंत आपको अबंडली ब्लेस करे शहजाद, गॉड ब्लेस यू। जी के हालेलुया सोनकर जी जिसकी आईडी है, खुदावंत आपको भी ब्लेस करे हालेलुया। पूनम शरण जी गॉड ब्लेस यू। शांति जी गॉड ब्लेस यू। मनीष गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बीना सुबह गॉड ब्लेस यू हालेलुया। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप दे सकते हैं। माधुरी अठवाल गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मंजू भगत, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंत हालेलुया। रमेश जी गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सुबल संबल सॉरी संबल संबल आगे क्या है पता नहीं, फिर से आप कमेंट करें। खुदावंत आपको ब्लेस करे हालेलुया हालेलुया। रब शकतल रखोड़ रब सिखे प्रहान तल रखड़ रबा। माधुरी अटवल जी मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पूरे फाइनेंस के ऊपर खुदावंत ब्लेस करे हालेलुया। जो भी बर्डन है खुदावंत आज़ाद करे हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। और खुदावंत अगर कोई बीमार है वो चंगे हो जाए हालेलुया। अगर कोई किसी भी प्रकार का बर्डन है परमेश्वर पिता हालेलुया वो आज़ाद हो जाए यीशु के नाम से खुदावंत। अगर कोई बीमार है तो खुदावंत उसको छू और खुदावंत रूह छुए और अद्भुत रीति से काम हो खुदावंत। हम धन्यवाद करना चाहते हैं फाइनेंशियली जो वीकनेस है खुदावंत उनके फाइनेंस को तो ब्लेस कर खुदावंत। हम धन्यवाद करते हैं अगर कोई स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पा रहा खुदावंत, उनकी स्पिरिचुअली ब्लेसिंग उनको दर्शनों में, उनको भविष्यवाणियों में, विशेष तौर पर परमेश्वर तेरे ग्रेस में परमेश्वर तू मल्टीप्लाई कर। मैं धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। मैं इस पेज को ब्लेस करती हूँ, इस पेज के हर एक हालेलुया लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ, ग्रुप को ब्लेस करती हूँ हालेलुया। ब्रदर सिस्टर को ब्लेस करती हूँ, ब्रदर आशीष को ब्लेस करती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को, उनके फैमिली को ब्लेस करती हूँ हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यस सुंबल गिल जी मैं प्रार्थना करती हूँ। और शिव शंकर जी यादव जी मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी। अभी मैं हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सर शक्तिमान जीवित खुदावंत हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सिस्टर को ब्लेस करिए, उनके हस्बैंड को ब्लेस करिए, इनका घराना खुदावंत तेरी महिमा के लिए, तेरे गवाहियों के लिए होने पाए खुदावंत। हम धन्यवाद करते हैं। उनके पूरे परिवार को आज़ाद कर, फाइनेंशियली ब्लेस कर खुदावंत। हम धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ और हालेलुया ब्रदर यादव के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता उरा शंथ बस सीखे एवरी बाउंडेशन जो बर्डन उनके हार्ट में जो प्रॉब्लम है, जो भी दर्द बना रहता है परमेश्वर वो दर्द को मैं बाइंड करती हूँ। मैथ्यू 8:18 में से आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
उरालारा शंथलारा सिखेरे बेरे बेशंथलारा बालाबा। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ खुदावंत, और उनकी ब्लेसिंग को मैं बांधती हूँ यीशुआ के नाम से। हर वो आत्मा जो शैतानी इनके परिवारों में, इनकी जिंदगियों में, परमेश्वर बाय फायर करते इस समय कमांड करते हैं, निकले और आजाद हो जाए खुदावंत, और बड़ी गवाही के साथ तेरे दास आए खुदावंत। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड, आपने आजाद किया है। हालेलुया। दलजीत, खुदावंत आपको ब्लेस करे। आप फिर से प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट समझ नहीं आ रहा है। उमा आप लिखते हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, माय हस्बैंड हेम ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स कम टू नेपाल, प्लीज प्रे फॉर मी। ओके, मैं प्रार्थना करती उमा, खुदावंत हालेलुया, इनके पूरे परिवार को, हस्बैंड को, हर एक को परमेश्वर पिता हालेलुया बाय फायर कर ब्लेसिंग के लिए, हालेलुया गवाही का कारण खुदावंत ब्लेस करे खुदावंत। हर वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बाय फायर करते हैं, रिबा शेठेले रे बेरा उरालारा शंथेली यारा हुंथा निमिंखेरी यारा सुथोलो रखेरे बे उराबा शालारा सुनथोलो रखोड़ो रबा शेखेरे बे बे। थैंक यू सो मच खुदावंत, मैं धन्यवाद करती हूँ ब्लेस्ड कमांड नाम से, आमीन हालेलुया। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। God bless you. God bless you. Thank you so much. ओके खुदावंत आपको हालेलुया घर से ब्लेस करे। यहाँ जितने भी देख रहे हैं, जो भी नीड है, हालेलुया आप वचन को सुने सबसे ज़्यादा, कि अभी वचन परमेश्वर ने क्या दिया है, कि वो रोटी है, वो जीवन है, वो ब्लेसिंग है, वो सब चीज़ है। अगर आपकी नीड खुदावंत है तो आप को 2023 में सब चीज़ों से ब्लेस करेगा, जितनी आपकी नीड है, क्योंकि वो जानता है तेरे मांगने से पहले कि तुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंत आपको ब्लेस करे।